एआई वगैरह के बारे में बात करते समय मैं एफ़र्ट के बारे में काफ़ी बात करता हूँ कि एफ़र्ट ज़रूरी है ताकि तुम्हारा दिमाग शिथिल ना पड़ जाए। एफ़र्ट ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे शरीर को याद रहना चाहिए कि तुम क्या जानते हो और क्या नहीं जानते हो। एक कॉन्सेप्ट है डिजिटल एमनीशिया। इसका मतलब ये है कि जब हम डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके चीज़ों को याद रखते हैं, तो हम असल में याद नहीं रखते क्योंकि हम वो काम किसी और सिस्टम को सौंप देते हैं और इसकी वजह से हमें वो चीज़ें एक्चुअली याद नहीं रहती। इसीलिए आप सबको आई एम श्योर कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा कि आप किसी नोट्स ऐप का इस्तेमाल करके कोई चीज़ बुकमार्क करते हैं और फिर कभी उस पर नज़र नहीं डालते। टू द एक्सटेंट दैट आपने वो चीज़ ऐड की थी, ये भी आपको याद नहीं रहता। उस चीज़ में क्या है, उसे याद रखना तो दूर की बात है। सो मैं एफ़र्ट की बात करता रहता हूँ और मुझे एक थ्रेड दिखा जो इस आइडिया से निकल कर जुड़ रहा है रिलीजन के साथ, क्योंकि मैंने एक रील देखा जो लॉजिकल आयाम भाई ने अपने चैनल पे डाला था, जिसमें कुछ बच्चों ने उसमें कुछ बच्चे थे जिन्होंने एक एआई दिया बनाया था, जो आप जब जय श्री राम कहेंगे तो वो जलने लगता है। और एक और वीडियो था जहाँ पे कुछ रोबोट्स आरती उतार रहे थे। एक रोबोट दिया घुमा रहा था, दूसरा रोबोट घंटी बजा रहा था कुछ देवी देवताओं की फोटोज़ और मूर्तियों के सामने। ऐसे देखकर मुझे एक अजीब तो नहीं, एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया है, पर हो सकता है ये आप लोगों को अजीब लगे, स्पेशली इफ़ यू डू थिंक ऑफ दीज थिंग्स एज एडवांसमेंट। एक समय था जब मंदिर पहाड़ के ऊपर हुआ करते थे और लोगों को एफर्ट लगाकर पहाड़ पर चढ़ना पड़ता था वहाँ जाने के लिए, राइट? ताकि वो अपनी निष्ठा दिखा सकें, वो दिखा सके कि उन्होंने कितनी मेहनत करके दर्शन प्राप्त किए। एक समय था जब लोग रात भर जागते थे ईश्वर की पूजा के लिए, अपने मुंह से गाते थे, पर अब नहीं गाते हैं क्योंकि गाने टेप रिकॉर्डर या तो मोबाइल पर बजते हैं। पहाड़ों पर जाने के लिए आप किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, किसी ठेले का इस्तेमाल करते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप किसी को पैसे देते हैं और कहते हैं कि मुझे ले चल। ये पहले भी होता था, अब भी होता है। और इसी का एक्सटेंशन है कि अब हम धर्म के जो जो काम करके लोग अपनी धार्मिकता दिखाते हैं, वो सब ऑटोमेटेड होने लगा है। तुम्हारा जो मंदिर है, तुम उस मंदिर में जाते नहीं हो, वीडियो के माध्यम से दर्शन लेते हो क्योंकि टीवी पर लाइव आ रहा है मंदिर का कोई रिचुअल। तुम अपने भजन खुद नहीं गाते हो क्योंकि एज आई सेड वो बज रहा होता है किसी रिकॉर्डेड वर्जन में। तुम मंत्रों को उच्चारण नहीं करते हो, तुम मंत्रों को अपने फ़ोन का रिंगटोन बना लेते हो। तुम एक्चुअली धर्म के नाम पे कर क्या रहे हो? Actually, when you think about it, even if you do follow your religion, what exactly are you doing to practice your religion? क्योंकि रिलीजन एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस के बारे में होता है, राइट? कुछ करने के बारे में होता है, रियलिटी के बारे में होता है। यहाँ तो सब कुछ हवा में चल रहा है। ना तुम घंटी बजा रहे हो, ना तुम दिया जला रहे हो, ना तुम दिया घुमा रहे हो, ना तुम भजन गा रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे। काहे के धार्मिक हो? सो लाइक मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट के रूप में स्ट्राइक किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे ऑब्वियसली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शायद तुम लोगों को जो अपने आप को धार्मिक कहते हो, इस बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि तुम एक्चुअली कर क्या रहे हो। क्या तुमने अपने धर्म के ग्रंथों को भी पढ़ा है? क्या तुमने अपने धर्म के ग्रंथ जिस प्रकार के बिहेवियर को प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको कभी फॉलो करने की कोशिश भी की है, या सिर्फ लेबल लगा के खुश हो? मैं इस धर्म में पैदा हो गया, इस धर्म का ठप्पा मेरे ऊपर लग गया, अब काफ़ी और कुछ और क्या करने की ज़रूरत है? हो गया, मैं धार्मिक हो गया, ऑटोमैटिकली हो गया, सब ऑटो पायलट पे चल रहा है। बड़ी-बड़ी फिलॉसफीज़ की बात करते हो, अद्वैत, वेदांत, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, तुम्हारे एक्चुअल कामों में वो दिखता कहाँ है? डू यू थिंक एवरीवन इज़ द सेम? डू यू थिंक एवरीवन डिज़र्व्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट? नोप। तुम तो किसी नमाज़ पढ़ते हुए आदमी को लात मारते हुए दिखते हो। You should not be surprised if people start thinking and judging your religion based on your actions. एक वीडियो दिखता है जहाँ पे एक आदमी पूजा प्रार्थना कर रहा है अपने हिसाब से, और दूसरा आदमी उसके प्रति क्रूअल्टी दिखा रहा है। अगर कोई इस वीडियो को देखकर कहे कि दोनों अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर कोई तुम्हारे धर्म को देखकर, तुम्हारे तुम्हारे कंडक्ट को देखकर कंक्लूड करे कि तो तुम्हारा धर्म यही सिखाता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू जो चीज़ें सिखाता है, जिसके बारे में बात करते हुए तुम लोग थकते नहीं हो, वो तो तुम लोग कभी करते हुए नहीं दिखते, कभी करते हुए नहीं दिखते।
कहाँ है तुम्हारा कॉस्मिक कॉन्शियसनेस? कहाँ है तुम्हारी सोफिस्टिकेटेड फिलॉसफी? ऑन द ग्राउंड तुम उनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हो, और जो चीज़ें कर रहे हो, वो चीज़ अगर कोई तुमसे कहे कि तुम वो हो, तो तुमको बुरा लगने लगता है। तुम्हारा रिलिजन रियलिटी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है, और तुम्हारे पास सिर्फ लेबल बचा है। तुम उस लेबल को अपने माथे पर चिपका कर खुश हो रहे हो, पर तुम्हें यह पता नहीं है, क्योंकि शायद तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम्हारा धर्म असल में समाप्त हो चुका है। उसका कुछ नहीं बचा। इसलिए नहीं क्योंकि किसी आताताई ने आकर उसको नष्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि तुमने खुद उसे मर जाने दिया। तुम डिस्को डांस कर रहे थे जब वो अपनी आंखें आखिरी सांसें गिन रहा था। तुम किसी दूसरे धर्म की बात करते हो और कहते हो कि वो धर्म बहुत बुरा है, क्योंकि उसके उसके लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। और फिर अगली ही सांस में तुम ये कहने लगते हो कि हमें भी वो सब करना होगा, नहीं तो ये लोग हमें ख़त्म कर देंगे। तुम ऑलरेडी उस धर्म के बन चुके हो, तो बस उसका नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर कोई ऐसा धर्म है जिसको देखकर तुम कहते हो कि ये लोग अपना धर्म ज़बरदस्ती फैलाते हैं, इसीलिए हमें भी फैलाना पड़ेगा, ये लोग अपने धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमें भी करना पड़ेगा, ये लोग मिसोजिनिस्ट हैं, ये लोग डिस्क्रिमिनेटरी हैं, ये लोग इलिटरेट हैं, ये लोग साइंस डिनायल करते हैं, हमें भी करना पड़ेगा। तो उन लोगों को तुमको बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी बदल चुके हो। यू हैव बिकम एवरीथिंग दैट यू से मेक्स देम बैड। तुम्हारा धर्म खत्म हो चुका है और तुम उस धर्म के फॉलोअर बन चुके हो। बस इस धर्म का लेबल चिपका रखा है फॉरवर्ड अपने माथे पर। कहाँ है तुम्हारा धर्म? वो शांति प्रिय धर्म, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को मानने वाला धर्म, वो विशाल सबको एक्सेप्ट करने वाला सोशल आउटलुक वाला धर्म कहाँ है? दिख तो नहीं रहा है। रिचुअल्स और सिंबल्स असल में त्रिपाठी हैं। आखिर में सिर्फ वही बचते हैं। उनका जो मतलब होता है, उनका जो इंटेंट होता है, स्टेटेड और अनस्टेटेड, अगर वो समाप्त हो गए तो रिचुअल की कोई वैल्यू नहीं है। तुम चाहे हज़ारों रोबोट बना लो घंटियाँ बजाने के लिए, तुम चाहे लाखों रोबोट बना लो दिया जलाने के लिए, चाहे एआई ठूंस लो अपने धर्म के हर पोर में, तुम्हारा धर्म समाप्त हो चुका है। तुम अपने आसपास जो भी देख रहे हो इस समय, जो तुम्हारे धर्म के नाम पर हो रहा है, वो या तो तुम्हारे धर्म का है ही नहीं, और अगर है भी तो भी रिकॉर्डेड है। तुम एक कल्चरल टेप रिकॉर्डर को सुन रहे हो। तुम एक कल्चरल टेप रिकॉर्डर पर उस चीज़ की रिकॉर्डिंग को सुन रहे हो जो शायद कभी था, और अगर नहीं भी था तो भी उसकी इमेजिनरी बनाई हुई कहानियों को सुन रहे हो। जब जब मैं रिलीजियस था, मुझे लगता था कि रिलीजन इज समथिंग यू डू, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, इट इज परफॉर्म्ड, इट इज एक्टेड। पर ये अब देखने को नहीं मिलता। अब बस रिकॉर्डिंग ही चल रही है। लोग अपने माथे पर लेबल चिपका कर खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि वो उनका धर्म अब भी जिंदा है।